तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला थोड़ा आसान ले लिया, बट उससे पहले हाँ, कल रात 9 बजे बच्चे कहते हैं क्या सर इस संडे को मैराथन नहीं है। बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि संडे को मैराथन हो। तो इस संडे रात 9 बजे लाभ और हानि की क्लास होने वाली है, मैथ्स की मैराथन गजब सी। तो गाइस देखिए, जब भी आपको ये बात कहीं पर भी और किसी भी क्वेश्चन में दिख जाती है कि भाई साहब 20% का बट्टा होता है छूट यानी डिस्काउंट, जो अक्सर आप और हम सब लोग मांगा करते हैं, भैया बुक 100 रुपए के 20% की छूट दे दो, 80 में दे दो, 30% की छूट देगी 70 में, वही है ये डिस्काउंट। तो जब भी कभी ये क्वेश्चन में लिखा आ जाएगी भाई 20% की छूट देकर भी सामने वाला 10% प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस केस में आप सीधा सीधा सीपी और एमपी, सीपी क्या हो गया आपका खरीदने वाला मूल्य, और एमपी जो उस पर छपा हुआ प्राइस है। ऐसा तो नहीं है 100 रुपए छप रहे हैं तो आप 100 रुपए में ले आओगे, शायद उससे कम में ही लाते हो, वही वाला खेल है। तो सीधा सीधा आप सीपी और एमपी को निकाल सकते हो। कैसे? सीपी हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब डिस्काउंट की अगर बात करें तो 20 का है और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 10 का है। तो यहां से यह 80 आ गया और ये आ गया 110। क्वेश्चन ने पूछा है जो खरीदने वाला मूल्य है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का रेशो बताइए। रेशो के लिए 0 से 0 और यह हमारा उत्तर आ गया 8:11। ये क्वेश्चन बहुत इजी था और आप में से बहुतों को आता भी होगा, पर आगे चलते चलते चीजें टफ हो जाएंगी। फिर से उसी तरह का एक क्वेश्चन देखा गया और उस क्वेश्चन में भी यही कहा गया कि 30% का डिस्काउंट देकर सामने वाला 20% का प्रॉफिट ले रहा है। तो फिर से हम वही बात करेंगे, सीपी यानी 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी यानी 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो 30 का और प्रॉफिट की अगर बात करूं तो 20 का है। तो यह मेरे प्यारे बच्चों 70 हो जाएगा और यह हो जाएगा 120। 0 से 0 काट दीजिए और यह मेरा रेशो आ चुका है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन इस बार क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अंदर फिर से वही बात कही गई है और क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि भाई 20% का डिस्काउंट दिया, फिर भी अगले को 10% का प्रॉफिट हो गया। तो जितना हमने सीखा है, सीपी हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट की अगर बात करूं तो डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों 20 का, प्रॉफिट कितने का है 10 का। 100 में से 20 गया, यह 80 आ गया और यह आ गया 110। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो यहां पर देखा, देखिए अगर किसी चीज पर 110 छपे हुए हैं तो उसे मैंने 80 में खरीदा होगा, पर क्वेश्चन कह रहा है उसके ऊपर इतने रुपए छपे हैं तो उसे कितने में खरीदा, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो जितने छपे हैं वो एक्चुअल में उसमें एक जीरो यहां ज्यादा है तो एक जीरो यहां ज्यादा और यह हमारा आ जाएगा खरीदने वाला मूल्य 800। आगे चलते हैं। इसी तरह से एक अगले क्वेश्चन पर आए तो यहां भी हम सीपी और एमपी का रेशो निकाल देंगे। जैसा कि आपको पता लग चुका होगा, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। यहां डिस्काउंट की बात करूं तो 10 है और प्रॉफिट की बात करूं तो 20 है। तो यह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 90 और यह आ जाएगा 120। इस बार क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि सामान खरीदा कितने में है, तो सामान कितने में खरीदा 450 में, तो उस पे कितने रुपए छपे हुए हैं ये पूछा हुआ है। अगर 90 का खरीदा होता तो उस पे 120 छपे हुए थे, पर 90 का नहीं 450 का खरीदा है, इससे 5 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार उस पे जो प्राइस छपा हुआ है, जो मार्क प्राइस है, वो भी 5 गुना ज्यादा 600 रुपए रहा होगा। इसके साथ ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है जिसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो, ये बहुत ज्यादा वह पूछ रहा होता है। इस क्वेश्चन में भी आप वही लिखोगे, सीपी और एमपी का रेशो। सीपी आप सभी को पता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों पता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब आप क्या करोगे, देखिए डिस्काउंट कितने का है 10 का और प्रॉफिट कितने का 8 का। तो 100 में से 10 गया तो मेरे प्यारे बच्चों ये 90 और ये हो गया 108। अब होता क्या है, अभी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर भाई साहब आप दुकान पर आए, जिस सामान पे 108 छपा था उसे आपको 108 में ही मैं बेच दूं, यानी मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो इस केस में मैं 90 का सामान आपको 108 में बेच रहा हूं, यानी 18 का फायदा। तो 90 पे 18 का फायदा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 18 से 5 पे जाएगा और 5 से यह 20 पर जाएगा, यानी 20% को आपका फायदा देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और ये ही समझना होगा, यही सबसे ज्यादा वो पूछ भी रहा है। क्वेश्चन में फिर से वही लिखेंगे, सीपी एमपी हमने लिख दिया मेरे भाई। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है मेरे भाई 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट की बात करें तो 10 है, प्रॉफिट की बात करें तो 20 है। यह मेरे प्यारे बच्चों 90 बन जाएगा और यह बन जाएगा 120। अब क्वेश्चन में आगे एक चीज और दे दिया है। अभी तक क्या था कि अगर मैं डिस्काउंट ना दूं, इतने का इतने में बेच दूं, पर अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं इतने प्रतिशत का डिस्काउंट दूं, यानी सामान पे इतना छपा है और इस बार डिस्काउंट क्या है 8 से 1/3%। इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/12, यानी ये जो भी वैल्यू है इसका 1/12 हिस्सा मैं डिस्काउंट दूंगा। 120 का 1/12 10 रुपए निकल कर आएगा, आप चेक कर सकते हो। 120 का 1/12 कितना निकल कर आता है मेरे प्यारे बच्चों 10। तो यहां अगर मैं 10 रुपए की छूट दे दूंगा तो सामने वाले को सामान 110 में बेच दूंगा। 90 रुपए का सामान 110 में अगर मैं बेच रहा हूं तो मुझे 20 का फायदा हुआ। तो अब मुझे प्रॉफिट परसेंट जानना है, तो 90 पर 20 का फायदा,
तो देखिए 0 से 0 काटा 2/9 और 2/9 होता है मेरा 22 से ही 2/9%। यह हमारा उत्तर आ गया। देखिए कितना मजा आया होगा आपको। इसी तरह से जब इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चनों से थोड़ा हटके है। ये चौथे प्रकार का क्वेश्चन है जो डिस्काउंट का बनता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना प्राइस था, देखिए इस क्वेश्चन को ना इस तरह से समझिए, जो प्राइस था उस पे इंक्रीमेंट होकर एक नया प्राइस लिखा और इस पे फिर एक डिस्काउंट दिया गया, यानी सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी रेशो वाला क्वेश्चन यहां से बन रहा होता है। कहने का मतलब है आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो 25%, फिर उसके बाद मेरे भाई 10%। अगर आप देखोगे तो 25% एक्स्ट्रा है, फिर 10% कम, तो ये हो जाएगा 1/4, यह हो जाएगा 1/10। एक्स्ट्रा होने का मतलब 4 से 5 हुआ, नेक्स्ट टाइम है 10 से 9 हो रहा है, 5 से 1 पर, 5 से 2 पर, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, यानी 8 पर 1 की वृद्धि, यानी ओवरऑल 8 से 1 का फायदा 12.5% का फायदा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस अपने दोस्तों से ही पूछे क्या उन्हें यह ट्रिक पता थी, और साथ में यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देगा उसका नाम यहां स्क्रीन पर कल रात 9 बजे लगेगा। तो रात 9 बजे राहुल देसाल में SPW सर्च करें और रोज जुड़े और मेरी क्लासेस को देखिए। तो गाइस लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे, बाय।